नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के जिला मुख्यालय गन्ना दफ्तर में। यहां पर भारतीय दलित पैंथर मजदूर किसान के संगठन के माध्यम से कुछ लोग धरने पे बैठे हैं। ये लोग ग्राम बाढ़ गांव उत्तरी परगना दरियाबाद तहसील राम सनेही घाट जनपद बाराबंकी के रहने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या मामला पूरा है इनका, किस वजह से लोग धरने पे बैठे हुए हैं। अपना नाम बताते हुए पूरी बात बताइए। मेरा नाम राम कुमार रावत, ग्राम बांस गांव का निवासी हूं। मेरी समस्या है सर कि हमारी जो ज़मीनें हैं उस पर 10 साल से विपक्षियों ने, गांव के भूमाफिया ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है और हम तहसील में कई एप्लीकेशन दिए। 150 एप्लीकेशन की मेरे पास कॉपी पड़ी है। उस पर तहसील के तरफ से कोई कार्रवाई विपक्षियों के खिलाफ़ नहीं की गई। तो इसलिए हम लोग 12 तारीख से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और कोई भी आश्वासन हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। आप 12 तारीख से धरने पर बैठे हैं जी। अब तक क्या कार्रवाई हुई? सर, अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन दिया जा रहा है कि 15 तारीख को कर देंगे। 15 निकल गई, आज 18 तारीख हो गई। आज एसडीएम सर से बात हुई तो उन्होंने बुधवार को टीम गठित करने के लिए कहा है। आप बताइए साहब, आप लोग धरने बैठे हैं, क्या उम्मीद है धरने के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? अब सर देखते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं आगे बढ़ के कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हमारे लोग के पास ज़मीन होते हुए भी हम लोग भूमिहीन हैं। आलू बोने की हमारे लोग के पास जगह नहीं है और गांव के भूमाफिया सरहंग व दबंग लोग ज़मीन कब्जा कर रखे हैं और तहसील से एप्लीकेशन दौड़ो, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मैं यही सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार इतनी बड़ा कदम उठा रखी है भूमाफियाओं के ऊपर, फिर भी कर्मचारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि बांस गांव के अंदर में 1855 बीघा ग्राम समाज ज़मीन पड़ी हुई है, उसको भी भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। गरीब लोगों की ज़मीन कब्जा कर रखा है। तो क्या बांस गांव के सर ज़मीन पर गरीब आदमियों का जीने का कोई अधिकार सरकार नहीं दिला सकती है? अवैध कब्जा का किसी प्रकार का अभियान चला आपके गांव में? हमारे गांव में कोई नहीं अभियान चला है, ना आज तक कोई पैमाइश गई, ना वहां पर कोई अधिकारी जाने को तैयार होता है। क्योंकि राम सनेही घाट तहसील बांस गांव से घाघरा घाट से घूम के 95 किलोमीटर पड़ती है। बाराबंकी 100 किलोमीटर पड़ती है। दूरी के वजह से कोई अधिकारी वहां जाने को तैयार नहीं है। और कोई भी अधिकारी, कोई भी थाना बांस गांव पहुंचते ही उसका जितनी उसके पावर होती है, सारी पावर वहां पहुंचने के बाद ख़त्म हो जाती है। और जब यहां से टीम गठित करके जाएंगे भी तो भूमाफियाओं के दरवाजे पे बैठ के शरबत और चाय पानी पी के वहीं से वापसी लौट आते हैं। आप जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो निजी पट्टे की जमीन है या गांव समाज जमीन है? नहीं, पट्टे की जमीन है किसानों की, और संक्रमणी जो भूमधरी जमीन भी है, संक्रमणीय जमीन भी है। लेकिन वहाँ पर कोई चकबंदी नहीं की गई है, कोई मेढ़बंदी नहीं है। कहीं कहीं पे बाराबंकी में घरौनी का कार्यक्रम चल रहा है, क्या आपकी तरफ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सालों साल बीत जाते हैं, कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ नहीं जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, सरकार बनते ही बाबा साहब का बुलडोजर तैयार हो गया था कि जितने भी भूमाफिया हैं उनके अवैध कब्जे की ज़मीन पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन ये बाराबंकी जनपद में राम सनेही घाट के क्षेत्र के बुलडोजर आखिर क्या हो गए, जो कि भूमि पट्टेदार इधर उधर भटक रहे हैं और उनकी अपनी निजी भूमि भी उनके हाथों से बाहर निकले हुए है और अवैध कब्जा लोगों ने कर रखा है। जिला प्रशासन पूरी तरीके सो रहा है। आज बाराबंकी जनपद में धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं कि किसी तरीके से हमारी खेती हमको वापस मिल जाए। एक तरफ जहां घरौनी बना करके ग्राम समाज ज़मीनें भी लोगों की सुनिश्चित की जा रही हैं, वहीं इन लोगों की खुद की ज़मीन है जो दूसरों कब्जे में है और अपनी ही ज़मीन पाने के लिए ये लोग जो है परेशान है। किसी को और कुछ कहना है? सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा लोगों को जो अधिकार है, जो भूमि है हम लोगों की ज़मीन, वो मुझे शासन प्रशासन के द्वारा दिलाने का कष्ट करें और जो भूमाफिया हैं उन पे भी शिकंजा कसा जाए। गवर्नमेंट इतना अच्छा कदम उठा रही है भूमाफियों पर
लेकिन आज तक मेरी सुनवाई क्यों नहीं की गई। हम लोग क्यों 12 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं। किसी के वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। अगर कोई मर जाए तो ब्लेड के तार लगे हुए हैं, उसमें भी नहीं लेकर डेड बॉडी नहीं निकल सकते हो। इस तरह परेशानी है। सर, जो ये बांस गांव की समस्या सबसे बड़ी ज़्यादा लेके ज़मीन की और रास्ता की विवाद है। ये चलता है उसमें कि मतलब जैसे अगर कोई मर जाए तो अर्थी ले जाने का रास्ता नहीं है। बॉर्डर वाले ब्लेड जैसे दोनों तरफ से तार लगे हैं, इतनी रास्ताएं हैं। रात में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो अपने घर से बाहर नहीं भाग सकते हैं, उसी में मर जाएंगे तार में कट के। तो इस चीज़ को अपने अधिकारियों के भेज के सरकार उसकी जांच कराए और देखे क्या जायज़, क्या सही है, क्या गलत है। आपके मांग पत्र में क्या कटीले तारों का भी बिंदु जुड़ा हुआ है? नहीं, ऊपर रास्ते के बारे में लिखा हुआ है पूरा।